10th सब्जेक्ट में टॉपिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 15.1। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। 5 कार्ड्स आर टेकन। 5 कार्ड्स उसमें द टेनस जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। एस गो यक कशीर पोर डायमंड इट 5 कार्ड ले रहे और दे आर वेल शफल्ड गई चिलक दी यानी तुम पान में मिक्स करें विद दियर फेस डाउन। उनके जो उन पर शक्ल हैं वो डाउन है, नीचे ज़मीन पर रख के चिलक मार के मिक्स करके नीचे की तरफ। अब द वन कार्ड इज़ ड्रॉन, वन कार्ड इज़ देन पिक्ड अप। एक कार्ड लिया जा रहा है रैंडमली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन। पहला पार्ट है कि क्या चांस है कि उन 5 कार्डों में से एक ये क्वीन निकलेगा। अगर दूसरा पार्ट कह रहा है इफ़ द क्वीन इज़ इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन पुट एंड असाइड। अगर क्वीन हमें निकाली तो हम इसको साइड पर रखेंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकड अप। उसमें 2 पार्ट है, या तो वो ए से होगा या तो क्वीन होगा। पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्योंकि हमारे पास अब 5 कार्ड है तो ये हो गया 5। नंबर ऑफ क्वीन, इसमें नंबर ऑफ क्वीन जो है वो 1 है। नंबर ऑफ क्वीन हो इज इक्वल टू 1। वो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। पहला बार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन। क्वीन क्या आएगा आंसर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 1/5। ये पहला पार्ट हमने किया 1/5। अब है दूसरा पार्ट ये कि दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है कि दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर हम कोई निकालेंगे और एंड वी विल पुट इट असाइड, हम साइड पर रखेंगे। दूसरा पार्ट when the queen is drawn and put aside, therefore total number of remaining cards is equal to 4। ठीक है। गो अब हम क्या करेंगे? इसमें चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कितने इसमें? एक ही है। कितनों में से? 4 में से, क्योंकि हमारे पास अब कार्ड 4 है, क्योंकि हमने कोई इनको साइड पर कर दिया। अब ये कह रहा है कि दूसरा पार्ट क्या है? ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन 4 में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, तो वो हो गई 0/4। रीज़न क्या लिखेंगे हम? शाबाश, रीज़न लिखेंगे हम क्वीन इज़ ऑलरेडी, शाबाश, ड्रॉन एंड पुट aside, therefore number of queens, क्वीन कार्ड जो होगा इज इक्वल टू 0। उसमें चांसेस है नहीं, 4 में से है नहीं, क्योंकि हमारे पास 4 कार्ड थे, टेनिस, जैक, क्वीन, किंग और एस। ये किसके हैं? ये डायमंड के हैं। ये हमने ज़मीन पर रखे हैं और इनका मुंह नीचे की तरफ किया हमें चिलक मार के। अब हमें एक कार्ड को उठाना है, तो इनका मैंने ऊपर ये नाम लिखा है, ये ज़मीन से उल्टे हैं, यानी इनका नाम नीचे है, ये इनका मुंह नीचे ज़मीन की साइड है। तो क्या हो सकता है कि पहला चांस है कि क्वीन आएगी। क्वीन कितने में ऐसे? ये 5 में से 1/5। अब अगर हम क्वीन निकालेंगे, उसको हम साइड पर रखेंगे, वहाँ हमारे पास 4 कार्ड्स रह गए, तो हम प्रोबेबिलिटी एस का निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/4।
अब हमें दिखाना है कि इन चारों में से कोई इन हो सकती है, तो वो तो ज़ीरो है क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो वही लिखा हमने कि कोइन इज ऑलरेडी ड्रॉन एंड पुट असाइड, देखो नंबर कोइन इज इक्वल टू 0, तो प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कोइन अमंग 4 इज 0। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी।